एफएम मैं आपके साथ आपके प्रेजेंटर माविश और आज हमारा डिलाइट वुमेन वाला जो सेगमेंट है, आज बड़ी ही जबरदस्ती प्यारी सी लड़की हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, सहर शोएब, तो उसको वेलकम करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहर कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो, और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आपने मुझे टाइम दिया अपना। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे शो में बुलाया। नहीं, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत जबरदस्त, और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी मैं सबसे पहले तो कि अभी माशाल्लाह से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तुम करने वाली हो आगे इन फ्यूचर, तो देख के बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं तो जानती हूँ सहर को, लेकिन हमारे लिस्टनर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता, तो मैं चाहूंगी कि सहर अपना इंट्रोडक्शन जरा खुद करवाए। अच्छा, तो मैं बेसिकली आई डू मॉडलिंग, आई ऑल्सो एक्ट एंड आई एम ऑल्सो स्टडिंग। तो ये एक बड़ा जबरदस्त सा कोई मिक्सचर है। सो आई एम स्टडिंग हेल्थ साइंस व्हिच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डू। तो आई डू पार्ट टाइम मॉडलिंग एंड आई लव एक्टिंग, तो मैं उसको भी परस्यू कर रही हूँ साथ साथ, और मैं पढ़ भी रही हूँ। ग्रेट, जबरदस्त। इतने सारे काम किस तरह से हो रहे हैं? बहुत मुश्किल होता है वाकई, लेकिन बस यही है ना कि अगर हो तो फिर वो चीज आसान हो जाती है और आपको मजा आ रहा होता है वो चीज करने में। जैसे व्हाट आई एम स्टडीइंग मेडिकल रेडियोग्राफी, बहुत लोगों को नहीं पता व्हाट मेडिकल रेडियोग्राफी इज। इट्स बेसिकली अबाउट एक्सरेज, एमआरआई स्कैन्स, एनसीटी स्कैन्स वगैरह। और जो मॉडलिंग वगैरह मैं करती हूँ दैट्स ऑल पार्ट टाइम। जब भी मुझे काम मिलता है आई गो फॉर इट, आई नेवर से नो फॉर वर्क। तो इस तरह मैं मैनेज कर रही होती हूँ। अभी रिसेंटली की बात है कि अभी मेरे फाइनल्स चल रहे थे, साथ में मेरा शूट भी था, सो आई लिटरली यूज्ड टू गो राइट माय एग्जाम, और फिर मैं भाग के शूट पे जाती थी सेट पर, और मैं लिटरली सेट पे पढ़ रही होती थी। तो बस इसी तरह मैं मैनेज कर रही हूँ अभी फिलहाल। सही, ग्रेट, जबरदस्त सहर। और तुम्हारी मदर को भी मैं ले चुकी हूँ प्रोग्राम में, और वो खुद भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो बहुत एक्टिवली यहाँ पे काम करती हैं, मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज करती हैं, इसके साथ सोशल वर्क भी कर रही हैं वो। तो कितना इस चीज का फायदा मिला तुम्हें अपनी, क्योंकि ये जो सारी के सारे काम है कि स्टडीज भी कर रही हो, साथ में मॉडलिंग भी कर रही हो, दीगर और चीजें भी चल रही हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मैनेज करना इतना ईजी होता नहीं है। तो क्योंकि तुम्हारी मदर भी इसी तरह एक्टिव है, तो उसका कितना बेनिफिट मिला है तुम्हें? बेनिफिट यानी मतलब यही है कि मामा काम अपना कर रही है और मैं अपना कर रही हूँ, तो हमारा बस ये है कि हम लोग मिलकर कर रहे होते हैं। मतलब शी इज माई इंस्पिरेशन, मैं इनसे बहुत ज्यादा सीखती हूँ। मतलब अगर वो यहाँ नहीं होती तो मतलब मुझे बिकॉज शी इज माई रोल मॉडल, मैं उनको देखती हूँ, उनकी गलतियों से सीखती हूँ। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे इस चीज में मिला है। यू नो, आई एम टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हर एंड उनके काम से मैं सीखती हूँ। तो इस तरह। ग्रेट। अच्छा, ये मुझे बताओ कि यहाँ पे ये मॉडलिंग का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ था, कितना अरसा हो गया इसको? अच्छा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। जब मेरा 12th खत्म हुआ तो अच्छा, मैं आपको पहले से स्टोरी सुना रही थी कि मैं बड़ी शाई सी बच्ची थी जब मैं स्कूल के टाइम पे थी। तो मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही लो था कोई। तो जब मेरा 12th खत्म हुआ मैंने बहुत ज्यादा काम किया, मुझे वो कॉन्फिडेंस गेन करना था, बिकॉज मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकती थी, कहीं पे भी बाहर जाती थी शर्माती थी कि मैं अब कैसे बात करूंगी। जैसे ऑर्डर भी किसी चीज का लेना होता था, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, कहीं पर भी, तो मैं मामा को भेजती थी, मामा, क्योंकि मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस था ही नहीं। तो मुझे काम इसलिए करना था बिकॉज आई वॉन्टेड कॉन्फिडेंस। अब मैं इतना ज्यादा काम करने लगी तो बीच में मुझे ऑफर आ गई कि अच्छा ये फलान जगह पे हो रहा है। इट वाज मेरा पहला जो फैशन शो जो कह लेंगे जो मैंने किया था, वो इट वाज लाइक अ क्लब हाउस, उसमें पाकिस्तान कुछ इस तरह था। तो आई वाज लाइक लेट्स डू इट, क्योंकि मुझे वैसे ही शौक, अच्छा मुझे शौक ये मॉडलिंग का नहीं था, मुझे शौक ना एक्टिंग का है बेसिकली। अच्छा, ओके। हाँ, तो मुझे एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक है। तो अब वो मॉडलिंग का खैर है, तो मैंने वो किया और मुझे मजा। तो बस इसी तरह फिर मैंने वो काम भी किया, भी करती थी। अब ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी चूजी कि मैं सिर्फ मॉडलिंग करूंगी। आई डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क, मतलब जो भी मेरे सामने आ जाए मैं कर लेती हूँ, बिकॉज आई लव वर्किंग। बस ये मेरा रीजन है कि मुझे ना इंडिपेंडेंट होना है। 12th के बाद आई वर्क अ लॉट, गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और बस यही था कि यार काम करना है, इंडिपेंडेंट होना है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना। और अपने पैसे जो होते हैं ना, आप तो कमाते हो, आई स्वेयर लाइक उसकी जो फीलिंग होती है वो अलग है। बिल्कुल, मतलब आपको मांगना नहीं पड़ता,
you know, you're doing everything on your own. वो independence, oh, it's addictive. ग्रेट. अच्छा, ये मुझे बताया भी था तुम्हारी मदर ने भी कि तुम हमेशा से मतलब ना बच्चे कुछ ना कुछ ट्यूशंस देके कुछ ना कुछ करके लेकिन वो अर्न करते हैं अपना. जी. तो ये किसकी तरफ से था? ये अपना था कि नहीं मुझे सेल्फ मेड होना है, या फिर ये फैमिली की तरफ से था कि नहीं थोड़ा बहुत? नहीं, when you see your parents, एंड आप बहुत ज्यादा सीखते हो. ये तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा सीखते हो अपने पेरेंट्स से. तो मेरे मामा से मैंने बस यही सीखा कि बेटा किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना आपने. यू नो, यू हैव टू गेट योर ओन ब्रेड. तो बस मेरा भी यही था बचपन से कि मुझे बस जल्दी से पैसे कमाने हैं और इंडिपेंडेंट होना, ताकि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूं. तो बस मेरा भी बस यही एम था कि मैंने काम इसी वजह से शुरू किया कि मेरे पास अपने खुद के हो. क्योंकि अच्छा, एक और चीज ये भी है कि मुझे मांगना नहीं पसंद. अच्छा. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग 4 बेटियां हैं ना, तो अब मेरे डैड किसका करें. तो मुझे ऐसा होता था कि मैं बड़ी हूँ तो मैं अपना खुद कर लूँ. तो ये भी बहुत बड़ी चीज थी कि मैं हर चीज. अच्छा, यहाँ पे तो बच्चे जितने भी हैं वो थोड़े मतलब चूंकि बहुत ज्यादा चीजों के साथ लग्जरीज के साथ ही पले बड़े हैं, है ना, हर कोई. और तुम्हारा भी इसी तरह का होगा. तो बड़े कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर खुद से ये एक वो रियलाइज करते हैं कि नहीं, हमें भी अपने पेरेंट्स का ना मतलब जो शेयर करना चाहिए उनके साथ, जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं सब कुछ अपना उनके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए. तो ये बड़ी कमाल की बात है. मैं इससे बड़ी इंस्पायर हुई हूँ. थैंक यू सो मच. अच्छा, हमारा ये था कि मैंने जो 9 साल जो अपने गुजारे थे वो मैंने सिर्फ हम लोग अपने मामा के साथ गुजारे थे. माय डैड वाज हियर, ही वाज वर्किंग हियर. तो जो पूरा बचपन था ना वो मामा के साथ ही था. तो हम लोग डैड से मिलते थे कुछ सिर्फ 2 महीने साल में. या तो वो वेकेशंस पे आ जाते थे पाकिस्तान, या तो हम इधर आ जाते थे. तो वो जो वक्त देखा है तो फिर उससे बड़ा और मुझे होता था कि नहीं, मुझे हेल्प करनी है और मुझे इस तरह बोझ नहीं बनना. क्योंकि अक्सर ये भी सुनने को आता है ना कि बेटियां बोझ होती है. तो वो दिमाग में वो चीज भी थी मेरे पास कि ऐसा नहीं है, यू नो, रहना. मुझे खुद करनी चीज है. एंड यू नो, मैं हेल्प, क्योंकि हम 4 बेटियां हैं तो कोई भाई नहीं मेरा. तो एक होता था कि यू नो डैड का सहारा बनना है, उनको यू नो प्राउड फील करवाना कि देखो मेरे जो बेटियां हैं वो बेटों से कम नहीं है. तो बस ये एक चीज है. ग्रेट, जबरदस्त. अच्छा, मॉडलिंग का यहाँ पे सहर क्या सीन है? क्योंकि जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो बहुत फैशन शोज होते हैं और बहुत मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं. तो यहाँ पे उसकी बनिस्बत कम है. किस तरह से देखती हो तुम यहाँ की जो मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज? देखिए, मॉडलिंग हर जगह सेम है. बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो. तो वहाँ पर इतनी इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं है. वहाँ पर पाकिस्तानी बेस्ड मोर है. तो यहाँ पर यू गेट डिफरेंट कंपनीज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है और डिफरेंट बैकग्राउंड से उनका कल्चर पूरा डिफरेंट होता है. तो सिर्फ ये चीज नहीं है ना. तो यहाँ पर यू गेट जैसे ब्रांड्स हो गए, जैसे आप उसको देख लो, ज़ारा को देख लो. यू इवन गेट ऑफर्स फ्रॉम ज़ारा, यू गेट फ्रॉम बर्शका एंड यू नो इस तरह के. वहाँ पे यू गेट डिजाइनर्स जो पाकिस्तानी बेस्ड है. साड़ी हो गया एंड यू गेट सफायर, इस तरह के. सही. तो ये डिफरेंस आ जाता है बस यहाँ पर. सही. मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उस तरह से कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने को मिलता है. जी. सही. और मुख्तलिफ नेशनलिटीज के साथ भी काम मिलता है आपको, तो उससे भी बहुत काम मिलता है. लेकिन अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इस चीज की. मतलब लोगों को इतना नहीं पता होता कि ये चीजें हो रही हैं. यू नो, यहाँ पर लाइक डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए, वहाँ पर आपको काम दे रहे होते हैं, वहाँ पर आपसे पूछ रहे होते हैं. तो ये हर जगह लाइक आप चीजें हो रही है यहाँ पर. मतलब हो तो रही है, लेकिन उसकी मार्केटिंग अगर देखा जाए तो वो उतने लेवल पे नहीं हो रही कि सब लोगों को पता हो. राइट. ओके. जैसे कि इफ आई एम गोइंग इनटू सम वर्क और मैं अपने लाइक स्टोरीज डाल रही हूँ, स्नैप्स डाल रही हूँ, तो लोग मुझसे पूछे होता है अच्छा ये कहाँ हो रहा है, ये भी हो रहा है यहाँ पे, ये भी होता है. तो यू नो अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर. सही. तो कभी कोई इवेंट मतलब यहाँ से बाहर पाकिस्तान वगैरह में अटेंड किया ऐसा फैशन इवेंट? नहीं, मैंने यहाँ पर किया. यहाँ पर फैशन शो हुआ जिसमें माया अली आई थी, इमरान अब्बास भी आए थे एंड मारिया बी के कलेक्शंस थे एंड इट वाज ह्यूज. इट वाज रियली ह्यूज एंड आई वाज एज अ मेकअप आर्टिस्ट. इट वाज अमेजिंग. अच्छा, एज अ मेकअप आर्टिस्ट थी तुम उसमें? जी. वाओ, ग्रेट. मतलब मॉडलिंग के साथ? दैट वाज अमेजिंग. ग्रेट. मतलब मॉडलिंग प्लस मेकअप आर्टिस्ट, तो दोनों काम खुद ही हो जाते हैं. जबरदस्त. ग्रेट. जी. लेकिन अच्छा, बस ये है कि मुझे ना हर चीज का शौक है. अच्छा. अब मुझे एक चीज का शौक नहीं है.
हाँ. आई फील लाइक कि हमें ट्राई करनी चाहिए डिफरेंट चीजें, ताकि आपको पता चले कि आप किस चीज में अच्छे हो और आपको किस चीज को आगे परस्यू करना है. तो आई कीप ट्राइंग, आई कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज कि मैं आगे जाऊं और देखूं कि मुझे शायद ये ज्यादा पसंद आ जाए इस चीज से. जैसे कि मॉडलिंग मैंने ट्राई की है. आई मीन आई डू लाइक मॉडलिंग, लेकिन आई प्रेफर एक्टिंग ओवर मॉडलिंग. हालांकि दोनों में मेहनत है, हर चीज में मेहनत है. मतलब आजकल आप देखें हर चीज में जो काम आप ले लें उस हर चीज में मेहनत है. तो बस यही सीन है. सही ग्रेट, जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है. तो ये मेकअप जो है वो अपना जब शूट्स होते हैं तो उसके लिए अपना मेकअप खुद ही करती हो? जी, मैंने कुछ शूट्स पे अपने खुद के मेकअप किए और कुछ शूट्स पे होते हैं क्योंकि उनकी डिमांड होती है डिजाइनर्स की कि नहीं हमें इस तरह का चाहिए, तो मेकअप आर्टिस्ट होती हैं. तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाती है कि उनके जो बंदा अपना मेकअप खुद करता हो तो वो तो किसी दूसरे के हाथ से नहीं सेटिस्फाई होता. हाँ, ये तो बहुत होता है, ये तो बहुत ज्यादा होता है कि उसने ये से नहीं लगाया, इसको थोड़ा ये कर दें. ये तो होता है. हाँ सही. अच्छा साहर, मैं वैसे भी तुम्हारी जो पिक्चर्स वगैरह देखती हूँ इंस्टा पे, तो उसमें मुझे ये आइडिया होता है कि तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है. मतलब तुम चाहे शूट पे हो या ना हो, लेकिन उससे हटकर भी तो थोड़ा ये चीज है आगे कि कहीं पे हमें एक फैशन डिजाइनर भी नजर आ सकता है साहर में अगले कुछ सालों में. अच्छा, मुझे स्टाइलिंग का भी शौक है, लेकिन एक और चीज आपको बता दूं, ये जितने भी मेरे कपड़े होते हैं ना, मैं जो पहन रही होती हूँ, वो लिटरली मेरी मामा लेकर आती हैं. अच्छा, आई एम वेरी बैड एट शॉपिंग, क्योंकि पता नहीं मुझसे शॉपिंग नहीं होती. तो मेरी मामा मेरी स्टाइलिस्ट है, तो वो लिटरली हर कपड़े उठा रही होती है. वो कहती शहर पे ये कैसे लगेगा, शहर पे वो कैसे लगेगा. तो सारा क्रेडिट उनका है क्योंकि वो ही लेकर आती है मेरे लिए. एंड मैं उसको स्टाइल खुद करती हूँ, लेकिन लाइक आई हैव द पीसेस एंड आई पुट टुगेदर कि यार ये अच्छा लगेगा इसके साथ, कि इसके साथ वो अच्छा लगेगा. सही. ग्रेट, जबरदस्त. तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्टिंग की तो उसको फौरन से अवेल करोगी? जी, अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी किया है. हाँ, मुझे इसके बारे में पता चला था, किसी ने मुझे बताया कि एक फिल्म की है, तो उसके बारे में बताओ कुछ हमें कि क्या है वो. जी, मैं आपको कुछ बता देती हूँ इस बारे में. तो बेसिकली ये एक नॉर्थ वेस्टर्न की मूवी है. शॉर्ट फिल्म जो है, उनको एक फिल्म ग्रांट मिला था एंड दे वर कास्टिंग फॉर द मेन लीड. तो इसमें मेरी बहन भी है और मैं भी हूँ. मेरी छोटी वाली को भी बहुत शौक है ये एक्टिंग का. एंड वो तो माशाल्लाह से अभी उसने नॉर्थ वेस्टर्न में ही अप्लाई किया है फॉर मीडिया कम्युनिकेशंस. तो वो तो मीडिया फील्ड में ही जा रही है. अच्छा, मेरा तो बिल्कुल ही डिफरेंट बैकग्राउंड हो गया क्योंकि मैं हेल्थ साइंस से हो गई हूँ ना. तो लेकिन खैर ये जो शॉर्ट फिल्म हमने बनाई है उसमें बहुत मेहनत की हमने, बहुत ज्यादा. अच्छा. और ये पहला लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस बोलने पहली दफा सेट पे था. यू नो, एक्सपीरियंस तो सेट वाला माहौल पूरा, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा. तो क्या लेकिन ये भी पता चला है किस तरह की. हेलो, थोड़ी सी आवाज ब्रेक हुई थी, फिर से क्या ना. मैं कह रही हूँ कि मैं फिल्म का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी रिलीज नहीं हुई, तो फिर एक होता है ना कि हाँ, तो वो अप्रैल में रिलीज होगी, तो आप जरूर देखिएगा. हाँ, इंशाल्लाह जरूर देखूंगी. शॉर्ट फिल्म का नाम है वो घुंघरू वाली लड़की. अच्छा, सही जी, ठीक है. तो इट्स बेसिकली अ पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म जो 1980s में बनी है. तो इस तरह का. अच्छा, मतलब उसका रीमेक किया गया. जी, थोड़ा इस तरह का. सही. तो ये कहाँ पे लगने वाली है, कि मतलब किसी चैनल के लिए है, क्या है ये? आई थिंक सो, क्योंकि यूट्यूब पर तो लगेगी, जाहिर सी बात है. प्रीमियर इसका नॉर्थ वेस्टर्न में ही होगा एंड शायद चैनल पे भी लगे. डिपेंड्स कि हमारा ये काम किस तरह पसंद आ रहा है लोगों को और क्या हो रहा है. सही, ग्रेट, जबरदस्त भाई. ये तो बहुत बड़ा ही कहना चाहिए अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. जी, जबरदस्त. तो फिर अभी जैसे पहली दफा ये एक्टिंग की थी कैमरे के सामने, तो उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब मॉडलिंग तुम करती आई हो, लेकिन जब एक्ट करना पड़ा, शौक तो था, तो उसमें क्या फीलिंग्स और वो कुछ इजी था? मतलब तुम्हें लगा कि नहीं मैं तो. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एक्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब क्योंकि आपको पूरा एक मूड बनाना पड़ता है ना. मतलब इस तरह नहीं होता अगर आपका कोई सैड सीन है तो आपने फुल सैड होना है. लाइक आपको उस मूड में जाना है कि वाकई आप बहुत ज्यादा सैड है. और जो मेरा जो रोल है, इट्स वेरी लाइक यू नो कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ और यू नो कि मुझे किसी चीज की खबर नहीं है और यू नो आई एम जस्ट लाइक अ बॉस गर्ल. मेरा इस तरह. तो बहुत अच्छा रोल था अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन बहुत मेहनत लगती है क्योंकि आपको पता है हम लोग लिटरली कुछ 12-14 घंटे लगाते हैं एक ही उसमें.
और सीन्स भी मतलब मेरे आई थिंक उस पूरे शॉर्ट फिल्म में शायद 4 सीन थे एंड उस 4 सीन में इतने ज्यादा कट्स हुए, मतलब आपकी सोच है कि कभी लाइटिंग सही नहीं आ रही, तो कभी कुछ आर्ट का मसला हो गया, तो कभी डायलॉग सही नहीं हुआ, तो कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, इमोशंस नहीं है, कभी एक्सप्रेशन वैसे नहीं है। तो यू नो डायरेक्टर भी बहुत सारे डिटेल्स में कि नहीं हमें इसी तरह, बिकॉज दे हैव अ विजन कि हमें इसी तरह की चीज चाहिए। तो यू नो इट गेट्स हार्ड और बहुत मेहनत लगती है। लेकिन तो ये आउटडोर शूटिंग थी या इन स्टूडियो? इट वाज आउटडोर शूटिंग। जो मेरी बहन का था उसका दोनों था, इंडोर्स भी था आउटडोर्स भी था, क्योंकि वो बेसिकली सेकंड मेन लीड थी, वो फर्स्ट मेन लीड थी। अच्छा वाह। तो जो पूरी स्टोरी है, हाँ, तो जो क्या नाम है बहन का? मैं तो समझी कुछ ऐसे सपोर्टिंग रोल किया होगा, आप पूछना चाहिए नाम। अच्छा, तो बहन का नाम जोया होता है। अच्छा। और एंड आई वाज टीना आपा बेसिकली। नहीं, उसका रियल नेम क्या है? उसका रियल नेम क्या है? उसका नाम सना है। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। तो फिर तो उसका भी इंटरव्यू बनता है भाई। मैं समझ रही थी सपोर्टिंग शायद कर लिया होगा अभी, लेकिन वो तो फर्स्ट लीड में थी। नहीं जी वो फर्स्ट लीड में, तो उसको भी बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। अच्छा वाह, ग्रेट, जबरदस्त। तो एक ही घर से इतने सारे माशाल्लाह से आर्टिस्ट निकलने वाले इन फ्यूचर। अच्छा, इंस्पिरेशन कौन है तुम्हारी? इंस्पिरेशन तो मामा है बस। नहीं, एक्टिंग में, मामा को मैं एक्टिंग में जैसे माया से तो मिली हो, है ना, तो कैसा लगा था उस वक्त? कोई इंस्पिरेशन तुम्हारी है इंडस्ट्री में? She is so down to earth माशाल्लाह। मतलब मैं उनसे मिली, मुझे लग ही नहीं रहा था कि यू नो वो मतलब बहुत बड़ी स्टार है। मतलब she was so, मतलब वो सबसे बात करिए हंस बोल के, मतलब यू नो एक होता है कि आप स्टार हो तो आपके अंदर वो एक रोप होता है कि नहीं यू नो मुझे नहीं बात करनी सबसे। But she was very kind माशाल्लाह। लेकिन जो मेरी इंस्पिरेशन बेबी, she is the best। कौन मेरी फेवरेट नाम लेना, आवाज थोड़ी सी मुझे। युमना ज़ेदी। वो आउटस्टैंडिंग है, सीरियसली। She is phenomenal। Yeah, exactly। Literally मेरी फेवरेट है। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत कमाल की। अभी उसका जो रिसेंट जो प्ले आया है प्यार के सदके, इससे पहले उसका एक और कितना कमाल काम किया उसने उसके अंदर। हाँ, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। हाँ, मैं खुद भी बहुत उससे इंस्पायर हूँ। ग्रेट, जबरदस्त, इंस्पिरेशन बहुत जबरदस्त है। तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद भी यही है कि आगे जो तुम्हारा ये पहली टेलीफिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी, इंशाल्लाह आगे भी जो इस तरह की बनती हैं तुम्हें ऑफर्स आती हैं, और डेफिनेटली आएंगी इसके बाद। तो हम देखेंगे सहार को। और इंशाल्लाह मेरा जो सेलिब्रिटी वाला जो सेगमेंट है ना, उसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं लेने वाली हूँ सहार को, मुझे उम्मीद है। शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला। और तुम और बताओ, मतलब अब ये जो आगे का क्या इरादा है, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स, कुछ ऑफर्स हैं इस वक्त? आगे का इरादा फिलहाल तो ये है कि मैं अपने करियर पे फोकस्ड रहूं, क्योंकि ये तो मैं पार्ट टाइम कर लेती हूँ, मॉडलिंग और एक्टिंग वगैरह। लेकिन अभी मेरा जो करियर जो मैं जिसमें बनाना चाह रही हूँ वो मेडिकल रेडियोग्राफी में ही है। तो आई एम गोना गेट मास्टर्स उसमें एज वेल। लेकिन उसके बाद अगर जब देखिए हाथ में एक दफा डिग्री आ जाती है ना, हो जाए ना, फिर आप जो मर्जी कर लो। क्योंकि अगर मैं बीच में छोड़ के ये काम करने चली गई और फिर खुदा न खास्ता अगर वहाँ, तो वो एक होता है ना कि मेरे पास एटलीस्ट एजुकेशन तो होगी, डिग्री तो होगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत मैच्योर अप्रोच है, मस्त से। ग्रेट, तो इसलिए मेरा बस ये है कि पहले पढ़ाई हो जाए, उसके बाद ही दूसरे काम में करूंगी। हाँ, सही, जबरदस्त, ग्रेट। हमारी बड़ी बेस्ट विशेस हैं तुम्हारे लिए, इंशाल्लाह ताला। बहुत प्यारी लगती हो, मुझे तो बहुत क्यूट लगती हो तुम, हमेशा मैं तुम्हें जब भी देख रही होती हूँ बहुत अच्छी लगती हो। तो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे आगे भी, और तुम मुझे अपनी सिस्टर का नंबर भी देना, तो उनसे भी हम बात करेंगे। मेरा बेसिकली यही एक कोशिश होती है कि ये प्लेटफॉर्म है और इससे सब लोगों को जितना मतलब जिसके अंदर टैलेंट है उसको सामने लेकर आने का मौका मिल सकता है, तो हम जरूर उनको ये मौका दें। तो इंशाल्लाह ताला उसको भी लेंगे, और तुमसे भी इन फ्यूचर जरूर इन टच रहना, हम बात करते रहेंगे, आगे पता चलेगा। फिर इंशाल्लाह हम तुम्हें देखना चाहते हैं, मतलब पहले तो टीवी स्क्रीन पे, फिर बड़ी स्क्रीन पे, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। मेरा भी ऐड भी आया हुआ है वैसे, रिसेंटली मैंने ऐड भी किया हुआ है। अच्छा ग्रेट, वो उसके बारे में बताओ ना फिर। अच्छा, वो तो बेसिकली एक फूड ऐप था, तो उसके लिए ऐड बनाया था। उसमें बड़ी सी मैं कोई मेरा एक शोहर होता है एक अदद। अच्छा, इतनी छोटी सी शहर का। जी, तो उससे बस यही होता है कि मैं उस पर चला रही होती हूँ कि आप ग्रोसरीज नहीं लेकर आ रहे वगैरह वगैरह, एंड दिन बस उसमें वही बता रहे होते हैं कि ऑनलाइन आप कैसे घर बैठे मंगवा सकते हैं चीजें। सही, चलो ये भी देखूंगी मैं ऐड। और मुझे शॉर्ट फिल्म के बारे में भी पता चला था कि तुमने अभी शॉर्ट फिल्म की है, लेकिन मैंने खुद से नहीं देखा, लेकिन मुझे पता चला था कुछ लोगों से कि तुमने की है। अच्छा, तो अब ये भी जो बात अभी ऐड की हुई है, जो फूड ऐप थी जिसकी तुमने ऐड की, उसमें एक शौहर था, तो आगे की फ्यूचर प्लानिंग में ये वाला प्लान कब है?
अभी बहुत ये दूर तो है? बिल्कुल नहीं है, बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। मेरे मतलब लिटरली मेरा पूरा जो फोकस है ना अभी फिलहाल करियर पे, हाँ हाँ, तो ये तो अभी बात की बात है, देखी बात की जाएगी। बात है। जी चलो इंशाल्लाह जब भी हो बहुत अच्छा हो, बड़े अच्छे नसीब हो, अल्लाह ताला तुम्हारी इंशाल्लाह। पूरी जिंदगी जी बहुत जी अच्छी तरीके से इंशाल्लाह। गुजरे। तो ज़ाहरा थैंक यू सो मच, टाइम दिया मुझे तुमने और मुझे बहुत अच्छा लगा। नो seriously। थैंक यू। नहीं, मुझे बहुत मजा आया बात करके और आगे मैं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ रहो और हम बात करते रहें, आगे भी सिलसिला जुड़ा रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है, जरूर। चलो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू।